हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैन स्टडीज़। आज है 21 जनवरी। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2023 मीटिंग। आपसे पूछा गया है विश्व आर्थिक मंच 2023 की बैठक का थीम क्या है। आपके ऑप्शंस हैं कॉपरेशन इन अ फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड, प्लानेट पीपल पार्टनरशिप, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ, प्रमोशन ऑफ रीजनल ट्रेड। आपसे थीम पूछा गया है और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, कॉपरेशन इन फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो एनुअल समिट है वो दावोस स्विट्जरलैंड में हुई है। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करें तो ये एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इस्टेब्लिश किया गया है बाय इकोनॉमिस्ट क्लॉस स्क्वाब, एंड दिस ईयर इट्स थीम इज कॉपरेशन इन अ फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड। भारत की तरफ से डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड मार्क्स इंडियाज प्रेजेंस एट वर्ल्ड इकोनॉमिक थ्रू 3 लॉजेज with focus on investment opportunity, sustainability and inclusive approach। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय। आपसे पूछा गया है कि सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट रिपोर्ट जो है इसका जारीकर्ता कौन है। आपके ऑप्शंस हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ऑक्सफैम इंटरनेशनल, नीति आयोग या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑक्सफैम इंटरनेशनल। सो अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट 1% of the population of India now owns more than 40% of country's total wealth, while the bottom half of the population shares only 3% of the wealth। और ये रिपोर्ट सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट रिलीज किया गया है ऑक्सफैम इंटरनेशनल के द्वारा ऑन द फर्स्ट डे ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल समिट इन दावोस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच स्टेट्स वुमेन सेफ्टी विंग ऑफ पुलिस हैज़ लॉन्च द साइबर कांग्रेस इनिशिएटिव। आपसे पूछा गया है कि किस राज्य की पुलिस महिला सुरक्षा शाखा ने साइबर कांग्रेस पहल की शुरुआत की। आपके ऑप्शन हैं केरला, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल या उड़ीसा। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ऐसा तेलंगाना की पुलिस ने किया है। एंड द एम फॉर दिस इनिशिएटिव इज टू ट्रेन, एम्पावर एंड इक्विप द यंग जनरेशन the knowledge and skills required to protect themselves and their communities from cyber crime। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द फेम स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। आपसे पूछा गया है कि भारत सरकार की जो फेम योजना है वो किस क्षेत्र से संबंधित है। आपके ऑप्शन हैं टू प्रमोट द इलेक्ट्रिक व्हीकल, टू प्रमोट जनरेशन ऑफ ग्रीन एनर्जी, प्रमोटिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन एरोस्पेस सेक्टर या इनकरेजिंग द एमएसएमई सेक्टर। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, फेम स्कीम रिलेटेड है टू प्रमोट द इलेक्ट्रिक व्हीकल। इस स्कीम को लॉन्च किया गया था अप्रैल 2015 में अंडर द नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन। फेम के फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है फास्टर एडॉप्टेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। और ये जो मिशन है नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन, ये आता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू फॉरेस्ट एडवाइजरी कमिटी इज इनकरेक्ट। आपसे वन सलाहकार समिति से संबंधित गलत कथन का चुनाव करने को कहा गया है। आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है फॉरेस्ट एडवाइजरी कमिटी इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द फॉरेस्ट एक्ट 2006। सेकेंड, it is an apex body tasked
with educating request by the industry to raise forest land for commercial gain. Third, all proposals involving diversion of forest land above 40 hectares will be granted by the Forest Advisory Committee. Fourth, it comes under the administrative control of Ministry of Environment, Forest and Climate Change. आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है और आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा ऑप्शन ए। फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द फॉरेस्ट एक्ट 1980, जबकि आपके ऑप्शन में फॉरेस्ट एक्ट 2006 लिखा हुआ है और ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत आती है। इसके साथ ही जो प्रपोजल्स होते हैं ऐसे फॉरेस्ट के जिनका एरिया 40 एकड़ से अधिक होता है उनको ग्रांट देते हैं फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी, और जो प्रपोजल्स होते हैं इन्वॉल्विंग अप टू 40 हेक्टेयर्स ऑफ द फॉरेस्ट लैंड उनको क्लियरेंस दिया जाता है रीजनल एम्पावर्ड कमेटी के द्वारा, जिसे हम REC भी कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट मूवर्स कोलिजन सीन इन न्यूज़ रिसेंटली इज कंसर्न विद, आपसे पूछा गया है कि हाल ही में खबरों में रहा फर्स्ट मूवर्स कोलिजन किससे संबंधित है। आपके ऑप्शंस हैं एक्सप्लोरिंग रेयर मिनरल्स, ग्लोबल सप्लाई चेन रेजिलियंस, इलेक्ट्रिक व्हीकल एडॉप्शन या डीकार्बोनाइजिंग हैवी इंडस्ट्रीज। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, डीकार्बोनाइजिंग हैवी इंडस्ट्रीज। सो फर्स्ट मूवर्स कोलिजन जो है ये एक फ्लैगशिप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है जिसको लॉन्च किया गया है US और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा टू क्लीन अप द मोस्ट कार्बन इंटेंसिव सेक्टर्स। इंडिया ने पार्टिसिपेट किया है इन द फर्स्ट मूवर्स कोलिजन लीडरशिप मीटिंग जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ऑर्गेनाइज की गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Who launched the technology for air quality monitoring system on 17th January 2023? आपसे पूछा गया है कि 17 जनवरी 2023 को वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली के लिए प्रौद्योगिकी का शुभारंभ किसने किया। आपके ऑप्शंस हैं पीयूष गोयल, मनसुख एल मंडाविया, अश्वनी वैष्णव या अल्केश कुमार शर्मा। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, अल्केश कुमार शर्मा ने इस प्रौद्योगिकी का शुभारंभ किया है। अल्केश कुमार शर्मा सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT के अंतर्गत और इन्होंने एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम को लॉन्च किया है। इट हैज़ बीन डेवलप्ड अंडर द नेशनल प्रोग्राम ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ICT एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर एंड इन्वायरमेंट, और ये एक कोलैबोरेशन है विद द सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग जिसको हम CDEC कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Who was appointed as the Deputy National Security Advisor for a period of 2 years? आपसे पूछा गया है कि हाल ही में किन्हें 2 वर्षों के लिए भारत का उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया। आपके ऑप्शंस हैं पंकज मोहन, पंकज कुमार सिंह, अरविंद वालिया या अमरदीप सिंह आहूजा। आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किए गए हैं पंकज कुमार सिंह। आपको कमेंट करके बताना है कि भारत के मुख्य सुरक्षा सलाहकार वर्तमान समय में कौन है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।